जय हिंद दोस्तों, मैं खेमलाल यादव मेरे चैनल खेमू एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे कि जो 30 अक्टूबर 2025 को एमपी पुलिस का फर्स्ट एग्ज़ाम या फिर फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम था उसमें कौन कौन से रीजनिंग के क्वेश्चन आए थे उन्हें सॉल्व करेंगे। और जब इन्हें सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमें क्या पता चलेगा कि इस जो क्या है पुलिस एग्ज़ाम में कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब हमें ये पता चल जाएगा तो हमारा जो आगामी परीक्षा होंगी या फिर जैसे आपका नहीं हुआ होगा, आपका 15 दिसंबर इत्यादि कोई भी डेट में होगा या फिर क्योंकि इस बार क्या हुआ है दोस्तों, 1.5 महीने से चलेंगे क्या एग्ज़ाम चलेंगे। तो अगर आपका इस 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम है तो आपके लिए वीडियो लाभदायक है और सभी के लिए है वैसे तो। चलो स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करने हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अरे विदाउट ऑप्शन है दोस्तों तो ध्यान देना है आपको। एक मीटिंग में प्रत्येक बार 2 व्यक्ति के कारण रद्द हो जाती है, अगली मीटिंग होने जा रही है, आप क्या करेंगे। दोस्तों ये निर्णय लेने वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको यह देखना है कि जो आपके पास परिस्थिति है उसमें आपको क्या करना होगा, अर्थात जो भी कंडीशन है उसमें आपको सही निर्णय लेना होगा। आप मानो तो आपके सामने क्या है, एक विपरीत परिस्थिति है, उसमें आपको किस प्रकार से उस परिस्थिति को हैंडल करना है ये बताना है। किसे दोस्तों, क्वेश्चन को बताना है। एक बार और सुनो, एक मीटिंग में प्रत्येक बार 2 व्यक्ति के कारण रद्द हो जाती है, ठीक है दोस्तों, अगली मीटिंग होने जा रही है तो आप क्या करें। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक मीटिंग रख रहे हैं कि जैसे कि पंचायत का मान लेते हैं, पंचायत के सभी गांव के सदस्य बोल रहे हैं कि एक मीटिंग रखना है, लेकिन 2 व्यक्तियों के कारण बार बार में क्या हो रहा है दोस्तों, जो मीटिंग है कैंसिल हो जा रही है। तो उसके लिए अगर आप उस मीटिंग के सदस्य हो तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो उसमें है दोस्तों, आपको करना क्या है, जो ऑप्शन है उसमें बताना है क्या है। आप उन दोनों को आने दोगे, क्या ये सही है दोस्तों, आने दोगे कि नहीं। तो ये हम नहीं कर सकते, अर्थात ये गलत होगा दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति थे दो, उनके कारण किसी कारण बस मान लेते हैं वह लड़ाकू हैं, लड़ाकुओं के कारण वह मीटिंग नहीं हो पाती थी। जैसे कई लोग रहते हैं ना, जैसे कि आप बचपन में देखोगे, आप क्रिकेट खेलते हो और आप कुछ और बोल रहे हो, आप और आपके साथी कुछ और बोल रहे हैं, और सभी मतलब मीटिंग करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसे मतलब कि अजीब से इंसान रहते हैं जिसके कारण मीटिंग नहीं हो पाती। तो उनको हमें क्या करना है, तो देखो दोस्तों, फर्स्ट में क्या है, आप उन दोनों को आने दोगे, क्या आप उनको दोबारा एंट्री दोगे कि आओ यहाँ करके। तो ये गलत होगा दोस्तों, क्योंकि आपको उनको बताना होगा, मतलब आगे ऑप्शन देखना है कौन कौन से। अभी से अपन निर्णय नहीं ले सकते। आप उन दोनों को मीटिंग में नहीं आने दोगे, ये आप सोचो दोस्तों, ठीक है, कि कौन सा सही होगा। अब तीसरा है दोस्तों, आप उन दोनों में से आग्रह करेंगे कि वह मीटिंग में नहीं आए। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है दोस्तों, कि आप उन दोनों से आग्रह करेंगे कि वह मीटिंग को शांतिपूर्ण होने दें। ये 4 ऑप्शन अगर आप पढ़े होगे दोस्तों ध्यानपूर्वक तो आप समझ पा रहे होगे इसमें क्या करना चाहिए, एक सही इंसान को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें हमें बताना चाहिए कि एक्चुअल में ये आप करो। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि आप उन दोनों से आग्रह करेंगे कि वह मीटिंग को शांतिपूर्वक होने दें। आप उनको डायरेक्ट मना भी नहीं कर सकते और डायरेक्ट आओ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आने दिए तो फिर बर्बाद कर देंगे, और नहीं आने देंगे तो उनके चक्कर में मतलब कि जो मीटिंग होगा उसमें भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि आग्रह थोड़ी करेंगे कि मत आओ करके, क्योंकि भाई हो सकता है उनकी ज़रूरत भी हो इस मीटिंग में, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब इसे हमें सही करना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक स्कूल में, ठीक है, एक स्कूल में दो एक ही दिन प्रतियोगिता स्पोर्ट एवं साइंस की होने जा रही थी। ज़्यादातर बच्चे साइंस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं,
आप क्या करोगे। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है, मान ले आप या फिर स्टूडेंट, जैसे हम क्या है अभी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट हैं और एक ही दिन में स्कूल परिसर में दो प्रतियोगिताएं रखा गया है दोस्तों। एक क्या है, एक स्पोर्ट का है और एक साइंस का है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, किस में ज़्यादा जा रहे हैं, साइंस की ओर जा रहे हैं। किस में ज़्यादा जा रहे हैं दोस्तों, साइंस की ओर जा रहे हैं। उसमें हमें क्या करना है दोस्तों, आपको बताना है। ऑप्शन है कि आपको कौन सा अच्छा लगेगा या फिर करना चाहिए, और यह सभी निर्णय ले यही। तो जो सही है उसे देखना होगा दोस्तों। क्या है, पहला ऑप्शन में क्या है दोस्तों, स्पोर्ट प्रतियोगिता को रद्द कर दें। क्या ऐसा कर दें दोस्तों, आप सोचो। साइंस प्रतियोगिता को रद्द कर दें, क्या हम दूसरा जो प्रतियोगिता साइंस है उसे रद्द कर दें। तीसरा देखेंगे दोस्तों, दोनों प्रतियोगिता को रद्द कर दें। इसे सोचो दोस्तों। अब चौथा क्या है, दोनों प्रतियोगिता को चलने देंगे। अब दोस्तों देखो, बात रही इनकी चलने रद्द करने की, तो हम किसी को भी रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले से उन्हें प्रतियोगिता के रूप में, मतलब खेल के रूप में उन्हें लाए हैं। उन प्रतियोगिताओं को तो हम किसी भी प्रकार से उन्हें हम अलग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन है गलत होगा, और जो चौथा ऑप्शन है वह सही होगा। ठीक है दोस्तों, जो चौथा ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि भाई देखो, हम किसी भी प्रकार से कोई भी प्रतियोगिता को बीच से नहीं हटा सकते। अब क्या आप बाहरी जैसे मान सकते हैं दूसरे जिले के कोई भी खिलाड़ी को बुलाते हो, जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, अगर आप मैच रखते हो और आप उनको भगा दिए तो उन्हें बुरा लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और आप एक कानूनन मतलब अन्याय के रूप में आप काम कर रहे हो, एक माना जाए तो। ठीक है, तो यहाँ क्या सही होगा दोस्तों, दोनों प्रतियोगिता को चलने देंगे, भले ना उसमें कम स्टूडेंट आए या फिर प्रतिभागी आए। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। आपको भी इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो आगामी एग्जाम होगा किसका दोस्तों, एमपी पुलिस का। तो इनको आप ध्यानपूर्वक देखो और मेरे चैनल से बने रहिएगा, मैं डेली अपलोड करूंगा। और अगर आपको इसी तरीके की रीजनिंग की क्या चाहिए, नोटबुक चाहिए एवं वीडियो लेक्चर चाहिए, तो यहाँ जो क्या है नंबर है उसमें मैसेज करिएगा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आपको ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ है, आप ध्यानपूर्वक देखो कि किस प्रकार से यहाँ फिलअप करना है, मतलब क्या लिखना है। मैं आपको लिख के भी बता दूं, यहाँ क्या है, ए, फिर ए है दोस्तों, फिर बी है, ए बी, फिर यहाँ क्या है, सी ए बी सी सी ए, फिर ब्लैंक है बी सी ए बी ब्लैंक सी। दोस्तों इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से अक्षर आएंगे, मतलब कि लेटर आएंगे। आपको ये दिमाग लगाना है दोस्तों। तो आपको किस प्रकार से लगाना है, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है दोस्तों। तो ध्यानपूर्वक देखो दोस्तों, किस प्रकार से अगर हम इसे चार चार के उसमें बांटे, आपको करना क्या है, ध्यानपूर्वक देखो, कोई दिक्कत नहीं, चार चार में भी नहीं बांटना चाहते नहीं बांटो। यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ ए है, ठीक है, ये ए है, ये ए है, फिर यहाँ देखें बी आ गया। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया दोस्तों, यहाँ ए है, यहाँ ए है और यहाँ बी आ गए। फिर यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ए है, बी है, फिर यहाँ ब्लैंक है, फिर सी है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि देखो यहाँ लगातार डबल ए है, ठीक है, ए और ए, फिर बी है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं दोस्तों, सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सी, अर्थात हम पहला क्या लिखे हैं दोस्तों, सी। आगे देखेंगे दोस्तों, ए बी सी, तो यहाँ सी रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैंक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ बी लिख सकते हैं दोस्तों, बी लिख सकते हैं। बी क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, अगर पहले बार में ए डबल है तो दूसरे बार में बी डबल होगा दोस्तों। करके देखते हैं, ठीक है, अगर ये निरंतर चल रहा है तो हमारा आंसर यही होगा। देन आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ क्या है, सी है, यहाँ तक ये हो गए, चार लेटर यहाँ अलग हो गए, चार लेटर यहाँ अलग हो गए दोस्तों। अब आगे देखेंगे अपन, यहाँ क्या है दोस्तों, ए बी सी सी, ये चार लेटर यहाँ अलग हो गए दोस्तों। अब ये फिर से रिटर्न चालू होगा,
तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, ए है, तो फिर यहाँ क्या होगा दोस्तों, ए होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। तो यहाँ इस प्रकार से ए है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ भी क्या होगा दोस्तों, ए, क्योंकि सी सी का तो हो गया, डी तो है नहीं कि हम आगे बढ़ाएं। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, डबल ए, फिर बी सी। तो यहाँ चार वो बाटी कर दें, मतलब खत्म कर दें। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों ए, फिर यहाँ क्या आएगा दोस्तों, बी आएगा, क्योंकि अपने को चार चार का खंड बनाते हुए चलना है दोस्तों। तो क्या होगा, यहाँ बी होगा। तो हमारा आंसर इस प्रकार से बनेगा दोस्तों। क्या है हमारा आंसर, सी बी ए बी। और यहाँ किस प्रकार से बना है दोस्तों, फर्स्ट में ए डबल है, फिर सेकेंड में बी डबल है, फिर थर्ड में सी डबल है दोस्तों। और फिर जब और आगे बढ़ते जाएंगे तो ए से स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ए से ही हमने स्टार्ट किया है। ऐसा तो नहीं, हाँ अगर डी रहता तो हम बढ़ा सकते थे, लेकिन डी भाई साहब नहीं है यहाँ, तो हम किसे स्थान देंगे भाई, रिटर्न तो आएंगे ना। अब भाई एक से स्टार्ट होता है घड़ी में, फिर 12 आता है, 12 के बाद कोई है नहीं, 13 होता तो बढ़ाते, 13 नहीं है, एक को ही बढ़ाएंगे हम। इसलिए दोस्तों इस प्रकार से हमें इस प्रकार के सवालों को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और आंसर ये हमारा होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या बोल रहे हैं अगला क्वेश्चन। ये जो है दोस्तों सीरीज का है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, एक घड़ी सुबह 8 बजे 5 मिनट पहले थी तथा शाम को 8 बजे घड़ी 5 मिनट लेट हो जाती है, तो 1 घंटे में कितना सेकेंड लेट हो रही है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन की ओर देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो दोस्तों किस प्रकार से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको क्या देखना है, एक बार क्वेश्चन अच्छे से देखना है। एक घड़ी में 8 बजे, सुबह 8 बजे, क्या है दोस्तों, ये सुबह है, अरे क्या है दोस्तों, शाम है, ठीक है। सुबह शाम हुए, अब 8 बजे, 8 बजे 5 मिनट लेट हो जाती है, मतलब वो पहले थी, ठीक है, कौन, घड़ी, और शाम की कितना दोस्तों, 8 बजे ही। 8 बजे कितना लेट हो जाती है दोस्तों, 5। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि एक घंटे में वह कितना सेकेंड लेट हो जाती है, कितना सेकेंड लेट हो जाती है, हमें ये देखना है दोस्तों, ठीक है। कितना सेकेंड लेट हो जाती है ये देखना है। तो यहाँ देखो दोस्तों, जब यहाँ 5 मतलब लेट हुई है और यहाँ भी हुई है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 10 होगा। जब ये 5 को मिलाएंगे तो कितना होगा दोस्तों, 10। और यह कितने घंटों में हो रहा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ देखें हम, तो 8 से 8 जब चलेंगे तो कितना घंटा होगा दोस्तों, जैसे कि 12 से 12 बजने में 12 घंटे लगते हैं, उसी प्रकार 8 बजे से 8 बजे तक मतलब क्या होगा दोस्तों, कितना होगा, 12 घंटे बाद ही होगा। तो यहाँ मान सकते हैं दोस्तों 10 मिनट कितने, 12 घंटे में कितना लेट होगा, मतलब 10 मिनट कितने घंटे में लेट हो रहा है। तो यहाँ देखो आप समझ नहीं पा रहे होगे दोस्तों, अभी फिर से बता दूं मैं, 12 घंटे में वह 10 मिनट लेट हो रहा है, तो 1 घंटे में वह कितना सेकेंड लेट होगा। तो यहाँ देखो दोस्तों, ये 12 घंटा है, उसे हम किस में बदलेंगे, क्या प्राप्त हो दोस्तों, कि 12 घंटे में, मतलब 12 घंटे में 10 मिनट लेट हो रही है। अर्थात हमें क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, इस 12 घंटे में कितना सेकेंड लेट होगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 10 मिनट को 60 सेकेंड से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 600। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं दोस्तों, कि 1 घंटे में दोस्तों, 1 घंटे में वह कितना सेकेंड लेट होगी। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये 12 को इस साइड लाएंगे, मतलब 600 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, 12 पंचे 60, और ये जो शून्य रहेगा 12 शून्य शून्य। अर्थात दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं कि 1 घंटे में 50 सेकेंड लेट होगी, या फिर लेट हो रही है। इस प्रकार से हमें दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, अभी का 50 सेकेंड। क्या होगा दोस्तों, 50 सेकेंड, क्योंकि 12 घंटे में लेट कितना हो रहा है दोस्तों, 600 सेकेंड। तो हमें निकालना कितना है, ओनली 1 घंटे का। तो इतना समझ में आ ही गया होगा। असल क्या बोल रहे हैं, आपको पढ़ना है ध्यानपूर्वक। एक घड़ी के मिनट की सुई, ठीक है,
जब इस प्रकार से बोले दोस्तों तो आपको क्या करना है, अपने माइंड में एक घड़ी बना लेना है, अपने माइंड में घड़ी बना लेना है। बन गया दोस्तों, यहाँ 12 है, यहाँ है 3, यहाँ 6, यहाँ 9 दोस्तों। ठीक है, बन गया। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, एक घड़ी की मिनट की सुई 6 पर है। ये मिनट की सुई है दोस्तों, 6 पर है। और क्या बोल रहे हैं दोस्तों, घंटी की सुई 2 और 3 के बीच में है। घंटी की सुई दोस्तों, यहाँ घंटी की सुई 2 से 3 के बीच में, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक है, इस प्रकार से है दोस्तों। अब क्वेश्चन अनुसार हमने बना दिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें ये देखना है। तो सही समय क्या होगा, तो दोस्तों आप देख पा रहे होगी कि 2 बज के कितने मिनट होंगे दोस्तों, 30 मिनट होंगे। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ कुछ था दोस्तों, कुछ भी नहीं था। सिर्फ आपको क्या करना है, अपने माइंड में क्या बनाना है, घड़ी का डायग्राम बनाना है, उसमें से सुई को स्थापित करना है और आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। यहाँ आंसर क्या होगा दोस्तों, 2:30, मतलब 2:30 हुए हैं एक्चुअल में, जो टाइम होगा वो। आगे देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं, एक निश्चित प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये सिमिलरिटी या हम कह सकते हैं समानता संबंधित क्वेश्चन है। एक निश्चित प्रकार से यदि बढ़ई लकड़ी से संबंधित है दोस्तों, तो दर्जी किससे संबंधित है दोस्तों, दर्जी किससे संबंधित है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जब जो बढ़ई है, बढ़ई का काम क्या रहता है दोस्तों, लकड़ी से संबंधित काम करता है वो। तो उसी प्रकार यहाँ क्या है दोस्तों, टेलर हम कह सकते हैं, दर्जी, वह किससे संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों, कपड़ा से ही तो करेगा ना भाई। देखो, बढ़ई लकड़ी को सुधारता है और टेलर या दर्जी किससे सुधारेगा दोस्तों, कपड़ा। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, कपड़ा होगा। बस इतना सा ही है। आपको जो वहां शब्द दिए होंगे उन्हें समझना, भाषा सिमिलरिटी या समानता में। आगे देखेंगे दोस्तों कि एक घड़ी में दर्पण की प्रतिबिंब, एक घड़ी में दोस्तों दर्पण की प्रतिबिंब 6:55 हो रहा है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा दोस्तों। इसमें इस प्रकार के जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, 11:60, क्या याद रखना है दोस्तों, 11:60। और ये जो जल की प्रतिबिंब, अभी किसकी बात हुई है दोस्तों, किसकी बात हुई है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। किसकी बात हुई है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब की। यहाँ क्या है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब की। और जब जल प्रतिबिंब की बात हो, जल प्रतिबिंब की बात हो, तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, 30 याद रखना है, 18:30। इसमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ दर्पण की प्रतिबिंब क्या है दोस्तों, क्या दिखाई दे रहा है, 6:55 हो रहा है दर्पण की प्रतिबिंब में। तो उसका जो वास्तविक समय है क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये 11:60 है, उसे लिखना है। देन यहाँ क्या है दोस्तों, 6:55 है ना, 6:55 को माइनस करना है। तो यहाँ बचेगा क्या दोस्तों, 5, और यहाँ 0, और यहाँ क्या होगा दोस्तों, 5। अर्थात क्या होगा दोस्तों, 5:05 हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा 5:05 हो रहा होगा उस वक्त, जिस वक्त दर्पण की प्रतिबिंब में 6:55 दिखा रहा था। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या है दोस्तों, एक श्रेणी से संबंधित क्वेश्चन है, अर्थात सिटिंग अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। 4 व्यक्ति PQRS 4 मंजिला इमारत पर रहते हैं, परंतु इसी क्रम में नहीं। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ये जो 4 PQRS प्राणी रहते हैं या लोग बाग रह रहे हैं, ठीक है, मानते हैं अब हमारे क्या है दोस्तों, दोस्त हैं। ठीक है, PQRS 4 मंजिला इमारत पर रहते हैं, परंतु इसी क्रम में नहीं। जो अभी क्रम जो क्वेश्चन बताए PQRS, इस क्रम में वो नहीं रहते, लेकिन वह 4 मंजिल में रहते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, परंतु इसी क्रम में नहीं रहते। P तथा S के बीच में एक लोग रहते हैं
और QS के तत्काल नीचे रहता है, Q दूसरे मंजिल पर नहीं रहता तथा RS के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है। तो दूसरी मंजिल पर कौन रहता है दोस्तों? अभी तो मैं पढ़ के बताया हूँ आपको, एक पल्ले समझ में नहीं आया होगा, 1 रुपए का समझ में नहीं आया होगा। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको करना क्या है, 4 मंजिला की बात किया है, यहाँ 4 मंजिल अपन बना देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 1 2 3 4। ठीक है, 5वां एक्स्ट्रा बन गया था, मिटा देंगे उसे। इस प्रकार से बनाना है। ठीक है, ये घर बन गया। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखना। ठीक है, परंतु इसी क्रम में नहीं। अब आगे देखेंगे, P तथा S के बीच में एक लोग रहते हैं दोस्तों। ये P तथा S के बीच में एक लोग रहते हैं दोस्तों। यहाँ कोई प्राणी रहता होगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं, Q S के तत्काल नीचे रहता है। Q नामक प्राणी S के तत्काल नीचे रहता है। अब दोस्तों आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये P और S के बीच में कौन सा प्राणी होगा, क्योंकि हमारे पास 4 ही प्राणी हैं, P Q R S। ठीक है, 4 हैं, उसमें से यहाँ कौन गायब है दोस्तों? R गायब है। क्या है दोस्तों? R गायब है। अब इसे कहाँ ले आए? यहाँ बैठा दे इन्हें उठा के यहाँ। तो यहाँ किस प्रकार से बैठा लेंगे दोस्तों? यहाँ P आएगा, R आएगा, S और यहाँ Q। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों? तो RS के ऊपर किसी एक मंजिल पर रहता है, ये तो हो गया ना। तो दूसरी मंजिल पर कौन रहता है दोस्तों? तो हमारा आंसर क्या होगा? अब भाई दूसरी मंजिल की बात अगर करें तो यहाँ आप यहाँ ऊपर से नीचे की ओर आ सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना है। कहीं भी जाओगे आप तो क्या होता है कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर मतलब नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ भी क्या होगा दोस्तों? नीचे से ऊपर की ओर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे S होगा। S होगा दोस्तों। क्यों होगा? क्योंकि यह दूसरे जो मंजिल में है यही बैठा हुआ है, क्योंकि अदर जो है ऊपर नीचे है। इतना समझ में आया होगा आशा करता हूँ। आगे देखेंगे दोस्तों, आपको देखना क्या है, ध्यान पूर्वक देखना है। ठीक है, अब आगे क्या है दोस्तों, फिर आ गया निर्णय वाला क्वेश्चन। डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ध्यान पूर्वक पढ़ना है, बिल्कुल इजी है। मैं तो बता रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़ के रहते हैं तो मैं आपका, अगर जैसे 1 महीने बाद है क्या एग्जाम, तो मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। लेकिन आपको हर दिन वीडियो देखना होगा और मुझसे जुड़ने के लिए ये जो व्हाट्सएप नंबर है उससे जुड़ जाएं, या फिर मैसेज करें तो मैं एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको नोट्स और डेली लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आप एक पुलिस अधिकारी, मान लो आप बन गए। ठीक है, एग्जाम क्रैक हुआ और आप बन गए क्या दोस्तों? पुलिस अधिकारी। ठीक है, अब मान लो कि आप पुलिस अधिकारी बन गए। आगे देखेंगे दोस्तों, आपके सहकर्मी ने किसी को हिरासत में लिया और उसे मारा और प्रताड़ित किया, और मतलब प्रताड़ित किया। तो आप क्या करेंगे दोस्तों? जैसे कि आप क्या हो, एक पुलिस बन गए हो। ठीक है, और आपके सहकर्मी अर्थात कि आपके साथ काम करने वाले लोग क्या है दोस्तों, जैसे कि आपके पुलिस साथी, ठीक है, वह क्या करेगा कि जो भी आपके साथ है वो किसी एक कहना चाहिए कि मुजरिम कह लो आप, या फिर जो कोई भी व्यक्ति को हिरासत में लिया और उसे मारा कूटा, और वह क्या कर रहा है, उसे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उसे उसके साथ क्या करोगे दोस्तों? यहाँ है क्या ऑप्शन है, उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सा सही है, ये चीज करना सही होगा। आप बताइएगा, आप बात को नजरअंदाज कर देंगे क्या? आप उस चीज को नजरअंदाज कर देंगे कि अरे हो गया यार, छोड़ो, चलो आगे बढ़े, क्या ही होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों? गलत होगा, क्योंकि किसी भी को मतलब बुरी स्थिति में छोड़ के नहीं जाना चाहिए उनको। अब आगे देखेंगे दोस्तों, बाकी ये जो ऑप्शन है गलत होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों? आप अपने सहकर्मी का साथ देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों ऑप्शन, आप अपने सहकर्मी को रोकेंगे और मामले की जांच करेंगे। और फिर चौथा है दोस्तों, आप उस आदमी को रिहा कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ क्या है, आप उस आदमी को तो रिहा नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वह भी किसी प्रकार से गलती किया होगा। जरूरी नहीं कि इनके सहकर्मी का ही गलतियां हो। और तीसरा में क्या है दोस्तों, आप
अपने सहकर्मी को रोकेंगे और मामले की जांच करेंगे। ये सही होगा दोस्तों, और यही करना चाहिए, क्योंकि देखो जो सहकर्मी है उसे मतलब रोकेंगे कि भाई एक्चुअल में है क्या, किस प्रकार का मामला है, पहले देखेंगे, देन उसके बाद हम उसका क्या करेंगे दोस्तों, आगे केस दर्ज करेंगे, फिर पूछताछ करेंगे। और जो दूसरा में किस प्रकार से गलत होगा दोस्तों, आप अपने सहकर्मी का साथ देंगे, आप अपने सहकर्मी का साथ नहीं दे सकते क्योंकि शायद ये भी तो हो सकता है कि वो पर्सनली दुश्मनी के चक्कर में बेचारे को कूट रहा है, तो ये गलत होगा ना। तो ऐसा नहीं करना है, हमें करना क्या है, तीसरा ऑप्शन सही करना है दोस्तों, जो जिसमें क्या है, आप अपने सहकर्मी को रोकेंगे और मामले की जांच करेंगे। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। अब यहाँ शानदार क्वेश्चन है, यहाँ क्या है, कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है, क्या है, कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला। जो ये पिछला मैं ऑप्शन बताया, मतलब क्वेश्चन बताया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किसी कोड भाषा में ए बी सी को, किसी कोड भाषा में ए बी सी को एक्स वाई जेड लिखा गया दोस्तों, तो उसी कोड भाषा में पी क्यू आर को कैसे लिखा जाएगा, पी क्यू आर को किस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों। ये अलग है दोस्तों, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों। यह कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ध्यान देंगे दोस्तों। यहाँ क्या है, ए और एक्स है, बी और वाई है, और सी और जेड है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, बी और वाई, ये क्या है दोस्तों, एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट मतलब कि विपरीत शब्द, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। और इनकी बात करें दोस्तों, मतलब इनका कौन सा लेटर होगा अपोजिट, तो इनका एक्स तो है नहीं दोस्तों, तो यहाँ क्या होगा, जेड होगा। ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है, कैसे अपोजिट है, ए शुरुआत करता है और जेड अंत करता है, उसका विपरीत करता है, मतलब गलत कर रहा है जेड, क्या कर रहा है दोस्तों, गलत कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है, मतलब एक दूसरे के क्या है दोस्तों में अपोजिट है, या फिर हम कह सकते हैं विपरीत लेटर है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, ए का जेड है और ये सी का एक्स है। तो इसी प्रकार ये जो कोड भाषा है, ये जो इसमें नियम लागू हो रहा है, उसी प्रकार यहाँ होगा दोस्तों। तो ये क्यू का क्या होता है दोस्तों, अपोजिट लेटर जे होता है दोस्तों, और पी का क्या होता है दोस्तों, अपोजिट के होता है, और आर का क्या होता है दोस्तों, आई होता है। अगर आपको ये चीजें बेसिक से पढ़ना है तो मेरे चैनल में वहाँ वीडियो दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग वर्णमाला का, उसमें से आपको ये पढ़ लेना है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा, क्या है, आई जी के है। तो हमें इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, जिससे आप सीख पाओ कि आगे जो आपका क्या है दोस्तों एग्जाम होगा, तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। यहाँ है कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, यहाँ लगभग सभी क्या है टॉपिक से आए हैं, लेकिन सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ अच्छे सरल टॉपिक से आए हैं, कैलेंडर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, ध्यानपूर्वक देखो। यदि 8 फरवरी 2025 को बुधवार है दोस्तों, यदि 8 फरवरी 2025 को क्या है दोस्तों, बुधवार है, बुधवार है, ठीक है। तो दोस्तों 12 जनवरी 2025 को क्या होगा, सॉरी 24 है दोस्तों, तो 12 जनवरी 2024 को क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें करना क्या है, अपने को देखना है। तो अंतर किस प्रकार से देखेंगे, ये जो तारीख है आगे मतलब क्या है 2025, अब 2025 से पहले का हमें देखना है, क्या देखना है दोस्तों, दिन देखना है। दोनों के बीच में अंतर क्या देखेंगे दोस्तों, इन दोनों के बीच में ये क्या है, वर्ष है, एक वर्ष आगे गए तो क्या होगा दोस्तों, एक वर्ष एक्स्ट्रा लिखेंगे। ठीक है, एक वर्ष आगे बढ़ने में एक एक और डे या फिर विषम दिन बढ़ता है, उसी प्रकार हमने बढ़ाया, उसके बाद देखेंगे दोस्तों। यहाँ ये 12 जनवरी के बाद आया है, अर्थात ये क्या होगा दोस्तों, एक लीप वर्ष होगा, एक दिन और बढ़ाएंगे।
लीप वर्ष मतलब आप समझ पा रहे होगी कि कोई भी वर्ष के साथ हम जब 4 का भाग करेंगे तो अगर वह पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वह लीप वर्ष कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ क्या होगा, ये लीप वर्ष है। कौन है? 2024। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा? 2 ऑड डे प्राप्त होंगे, 2 विषम दिन। तो यहाँ ये प्राप्त हुआ दोस्तों। आगे देखेंगे क्या हुआ है दोस्तों। अब इन दोनों के बीच में देखना है दोस्तों। अब जब यहाँ से स्टार्ट करके हम यहाँ तक जाएंगे दोस्तों, तो कितना दिनों का सफ़र करना पड़ेगा, हमें ये देखना है। तो जब इस यहाँ से यहाँ तक जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ इस जनवरी में कितने दिन बचेंगे दोस्तों? 12 दिन हो गए हैं, ठीक है। अब बचा कितना दिन है? होता कितने दिनों का महीना है? 31 दिनों का। जब 31 में 12 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों? 19 प्राप्त होगा, ठीक है। ये प्राप्त हुआ। अब आगे देखेंगे दोस्तों। जनवरी का पूरा दिन चल लिए। अब 1 साल बाद, मतलब ये 1 साल इनमें चल लिए भाई। 24 में थे, पहुंच गए कहाँ? 25 में। 1 साल ये हुआ और इसका लीप वर्ष का ये हुआ। अब हमें क्या करना है दोस्तों? इस 8 को हमें देखना है। समझ में नहीं आया? इस जनवरी में थे, ठीक है। अब जब 1 साल चलेंगे, ठीक है, 1 साल पूरा हो जाएगा तो हम दूसरे जनवरी में पहुंच जाएंगे, मतलब दूसरा जनवरी भी कंप्लीट कर देंगे। इतना समझ में आया हो? जब जनवरी कंप्लीट हो जाएगा 1 साल, जैसे कि ये 1 साल चले, इस जनवरी से इस साल की जनवरी में चलेंगे तो 1 साल यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हमें चलना क्या है दोस्तों? इस फरवरी माह में चलना है। जब फरवरी माह में चलेंगे तो कितना दिन चलेंगे दोस्तों? 8 दिन चलेंगे। ये 8 दिन। और ये यहाँ क्या है दोस्तों? 2 दिन और हमें ऐड करना है। जब हम इन्हें ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 2 और कर लेंगे, ठीक है। अब जब इन सभी को हम जोड़ेंगे दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? विषम दिन है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 8 दूनी 16 17, 17 3 क्या होगा दोस्तों? 20 होगा। और यहाँ क्या होगा दोस्तों? 1 क्या होगा दोस्तों? ये 2 होगा, ठीक है। इस प्रकार से अब इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 20 है, ठीक है। 20 को हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों। जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? 7 दूनी 14। अब 14। अब जब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों? घटाएंगे। क्या बचेगा दोस्तों? 6 बचेगा। अब 6 को करना क्या पड़ेगा दोस्तों? 6 को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इस बुधवार से हमें आगे बढ़ाना है दोस्तों। मतलब इस बुधवार से हमें 6 दिन आगे बढ़ना है। तब हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? ये प्राप्त होगा। या फिर हम 1 दिन पीछे आएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? वही दिन प्राप्त होगा। हम 6 दिन आगे बढ़े या फिर 1 दिन पीछे आए तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 6 दिन आगे बढ़ने से अच्छा है हम 1 दिन पीछे आ जाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों? यहाँ पे क्या प्राप्त होगा दोस्तों? मंगलवार। क्या होगा दोस्तों? मंगलवार। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? मंगलवार ही होगा। हम चाहे बुधवार से 6 आगे बढ़े या फिर हम बुधवार से 1 पीछे हों, हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? मंगलवार होगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे। अगर ये कैलेंडर का जो क्वेश्चन है समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे चैनल में जाके देखो। एक बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 मार्च 2007 को मंगलवार है दोस्तों। कैलेंडर का ही सवाल है, ध्यानपूर्वक देखना। 1 मार्च 2007 को क्या है दोस्तों? मंगल है, ठीक है। मंगल भवन अमंगलहारी है। और आगे क्या है दोस्तों? तो 1 नवंबर 2007 को कौन सा दिन होगा? 1 नवंबर 2007 को कौन सा वार होगा दोस्तों? इसमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? इन दोनों के बीच में क्या देखना है? अंतर देखना है। जब इन दोनों के बीच में कुछ भी अंतर नहीं है, और अंतर किस में है दोस्तों? ये महीने में है। अब जब यहाँ से चल के यहाँ तक आएंगे दोस्तों तो कितना सफ़र करना पड़ेगा? मान लो 1 महीने, ये 1 तारीख है, ठीक है। और 1 तारीख अपन चल लिए, वो बाटी। अब जो मार्च में कितने दिन शेष रहेंगे दोस्तों, हमें ये देखना है। जब मार्च में शेष दिनों की संख्या हमें ज्ञात करना होगा दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मार्च की कुल दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। अब उसमें 1 भगा दिए तो कितना बचा दोस्तों? 30। और जब 30 में से हमें शेष दिखाना है, मतलब हमें क्या चाहिए? विषम दिन चाहिए। और जब विषम दिन चाहिए तो हमें 7 से इसे
भगा दें, डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ 2 बचेगा। अर्थात ये 30 इसका झंझट वो बाटी बचा हमारे पास 2 दिन कहाँ से, मार्च के। मार्च के बाद क्या आता है दोस्तों, मार्च अप्रैल। अप्रैल कितने दिनों का होता है दोस्तों, 30 दिनों का। हम 30 ना लिख करके यहाँ 2 लिखेंगे, क्योंकि फिर 7 से डिवाइड करेंगे बचेगा 2 ही। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 2। और उसके बाद मार्च के बाद आया क्या, अप्रैल। अप्रैल का हो गया, अप्रैल के बाद अप्रैल मई में कितना लिखेंगे दोस्तों, 3 लिखेंगे, क्योंकि वे 31 दिनों का होता है, 31 दिनों का। अब यहाँ भी 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, 3। उससे अच्छा हम क्या लिख लेंगे, 3 लिखेंगे। किसका किसका हो गया दोस्तों, मार्च का हो गया, अप्रैल का हो गया, मई का हो गया, और ये जून का हो गया, जुलाई का हो गया, अगस्त का हो गया, और ये सितंबर का हो गया, और ये क्या हुआ दोस्तों, अक्टूबर का हो गया दोस्तों। इतना हमने महीना चला, मतलब इतने महीने हमने आगे चले। अब देखेंगे दोस्तों, इन सभी को हम जोड़ेंगे तो ये क्या है दोस्तों, 3 2 5, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 3 क्या होगा दोस्तों, 18, 18 और 2 20, मतलब कि क्या होगा दोस्तों, 20। और 20 नहीं चलना है दोस्तों, एक ये भी चलना है, 1 नवंबर को भी चलना है। हमने ओनली अक्टूबर तक ही चला था, लेकिन 1 नवंबर जिसका हमें दिन याद करना है वो एक कदम नहीं चले थे, तो ये चल ली, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ 20 हुआ था, और यहाँ क्या हो जाएगा, जब एक और ऐड हो जाएगा तो 21। अब इसमें से 7 को जब डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ होगा दोस्तों 0, मतलब कि कुछ नहीं। अर्थात जब इस प्रकार से बचे शेष पर, तो हमें क्या करना है दोस्तों, उसी दिन को लिख देना कि भाई तो मंगल भवन अमंगलहारी ही होगा यहाँ। अर्थात यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ मंगलवार ही होगा। क्या होगा दोस्तों, मंगलवार। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियोस देखना है लगातार, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे से जुड़ने के लिए इस दिए गए नंबर में मैसेज करो, तो मैं एक ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा, जिसमें आपको नोट्स प्लस वीडियोस मिलेंगे।